दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी है समसपुर के गरीब किसान रामू और उसके बेटे हसीस की। एक ऐसी कहानी जिसमें 3 रहस्यमयी लोकियां बदल देती हैं पूरे गांव की किस्मत। लेकिन ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं है, यह है ईमान, लालच और सच्चाई की असली परीक्षा की कहानी। क्या सच में भाग्य अचानक बदल सकता है, या असली धन मेहनत और सच्चाई में छिपा होता है? तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समसपुर गांव पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक शांत इलाका था। वहीं रहता था गरीब किसान रामू। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिससे किसी तरह उसका गुजारा चलता था। रामू की पत्नी का नाम था गीता और उसका 10 साल का बेटा था हसीस। हसीस पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा अपने पिता से एक ही बात कहता था, बाबा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको आराम दूंगा। रामू मुस्कुरा देता था, लेकिन दिल में चिंता रहती। घर में कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी बैल बीमार हो जाते। एक सुबह रामू खेत पर गया तो उसने देखा कि खेत के एक कोने में, जहां उसने कुछ भी नहीं बोया था, एक हरी भरी बेल फैली हुई थी। वह पास गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बेल पर 3 बड़ी और चमकदार लौकियां लटक रही थीं। वे साधारण लौकी नहीं थीं, उनकी सतह पर हल्की सुनहरी चमक थी। रामू ने सिर खुजाया। मैंने तो यहाँ बीज नहीं डाला, ये कैसे उगाई? उसने लौकियां तोड़ी और घर ले आया। गीता ने देखा तो बोली, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। इन्हें बेचकर थोड़ा राशन ले आना। तो अगले दिन रामू तीनों लौकियों को लेकर समसपुर के बाजार में चला गया। वह एक किनारे बैठ गया। लोग उसकी लौकियों को देखकर रुकने लगे। तभी उसके पास गांव का प्रधान भैरव चौधरी वहां पहुंचा। वह चालाक और लालची आदमी था। उसने कहा, अरे रामू, ये लौकियां कहाँ से लाया है? रामू ने सच्चाई बता दी तो भैरव की आंखों में लालच चमक उठा और कहने लगा, अच्छी है, कितने में देगा? रामू बोला, जो ठीक समझो, दे दो मालिक। भैरव ने कम दाम लगाए। रामू भोला था, मान गया। लेकिन जैसे ही भैरव ने पहली लौकी हाथ में ली, वह हल्की सी गर्म हो उठी। भैरव चौंक गया, पर लालच भारी था। उसने तीनों लौकियां खरीद लीं। उधर रामू घर लौट आया, लौकियों को बेचकर। रात को भैरव ने पहली लौकी काटी। अंदर से चमकते हुए सोने जैसे दाने निकले। दाने निकल पड़े और कहने लगा, खजाना। भैरव खुशी से उछल पड़ा। उसने दूसरी लौकी काटी तो इस बार अंदर से काला धुआं निकला और उसका पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। भैरव डर गया। तीसरी लौकी को उसने छुआ भी नहीं। उधर उसी रात रामू को सपना आया। एक सफेद दाढ़ी वाले साधु उसके सामने खड़े थे और कहने लगे, रामू, उन्होंने कहा 3 लौकियां 3 भाग्य थीं। एक धन देती है, एक लालच की सजा देती है और एक सच्चाई का मार्ग दिखाती है। रामू घबराकर जाग गया। सुबह भैरव गुस्से में रामू के घर पहुंच गया और कहने लगा, तूने मेरे साथ धोखा किया है। रामू बोला, मैंने तो बस वही बेचा जो मेरे खेत में उगा था। भैरव ने तीसरी लौकी रामू को वापस थमा दी। ले जा इसे। रामू लौकी लेकर घर आ गया। गीता ने कहा, इसे काट कर देखो। रामू ने जैसे ही लौकी काटी, अंदर से एक पुराना ताम्र पत्र निकला। उस पर लिखा था, जिसका दिल साफ है उसी का भाग्य उजाला है। और साथ में खेत के उसी कोने का एक निशान बना था। रामू ने वहां खुदाई की। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे एक छोटा घड़ा निकला। घड़े में चांदी और कुछ सोने के सिक्के थे। गीता की आंखों में आंसू आ गए। हसीस खुशी से झूम उठा और चिल्लाया, बाबा, अब हम अमीर हो गए हैं। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, हम अमीर नहीं, ईमानदार हैं।
यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव में खबर फैल गई कि रामू को खजाना मिला है। भैरव के दिल में फिर लालच जाग उठा और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। समसपुर में चर्चा थी कि रामू अब अमीर हो गया है। लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। लेकिन रामू पहले जैसा ही रहा। उसने सबसे पहले गांव के टूटे हुए कुएं की मरम्मत करवाई, फिर स्कूल की छत ठीक करवाई ताकि हसीस और बाकी बच्चे आराम से पढ़ सकें। गांव वाले प्रभावित हुए। भैरव यह सब देखकर जलने लगा। उसने पंचायत बुलाई और कहा पंचायत में कि गांव वालों, खजाना गांव की जमीन से निकला है, उसमें गांव का भी हिस्सा होना चाहिए। उसने घोषणा की। लोग उलझ गए। रामू शांत खड़ा रहा और कहने लगा, अगर गांव को जरूरत है तो मैं आधा धन देने को तैयार हूं। उसने कहा। गांव में सन्नाटा छा गया। भैरव की चाल उल्टी पड़ गई। उसी रात फिर वही साधु रामू के सपने में आए। अभी आखिरी परीक्षा बाकी है, उन्होंने कहा। अगले दिन अचानक रामू के घर चोरी हो गई। घड़ा गायब था। गीता रोने लगी। हसीस बोला, बाबा क्या सब खत्म हो गया है? रामू ने गहरी सांस ली और कहने लगा, नहीं बेटा, धन गया तो क्या मेहनत अभी भी है। उसी शाम भैरव के घर आग लग गई। लोग दौड़े। रामू भी पहुंचा। उसने बिना सोचे भैरव के घर से बच्चों को बाहर निकाला। भैरव स्तब्ध था कि जिस आदमी से वह जलता था वही उसकी जान बचा रहा था। आग बुझाने के बाद आग बुझने के बाद भैरव रो पड़ा और कहने लगा, रामू, चोरी मैंने करवाई थी, मुझे माफ कर दे। रामू ने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सजा है। भैरव ने घड़ा लौटा दिया। गांव वालों ने देखा असली अमीर कौन है। उस दिन से समसपुर में रामू का सम्मान बढ़ गया। हसीस ने पढ़ाई जारी रखी। सालों बाद वही हसीस गांव का सबसे पढ़ा लिखा और ईमानदार अधिकारी बना और समसपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। तीन लोकियों से मिला धन नहीं, बल्कि ईमान सबसे बड़ा खजाना होता है। तो दोस्तों, समसपुर के रामू ने हमें सिखाया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमान और अच्छा दिल होता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, ईमान ही असली धन है। हम मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अच्छा सोचते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और कहानी